दोस्तों बहुत नमस्कार। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जहां के अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आप ऐसा मान के चलें कि यह एक बड़े कांटे की चुनाव होने वाला है। 230 विधानसभा सीटों का यह चुनाव है और इसमें अगर आप देखें एज ऑफ नाउ तो कांग्रेस कर्नाटक विजय के बाद से पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जैसा कि पहले कहा जाता था, माना जाता है, आज भी माना जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में, खासतौर पे मोदी जी और अमित शाह जी हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। एक जगह का चुनाव जीते कि वे दूसरे प्रदेश के चुनाव के लिए, मतलब पहले से उनकी प्लानिंग रहती है, उसको एग्जीक्यूट करने निकल जाते हैं। तो साहब अभी आज के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो मुझे तो कांग्रेस नजर आ रही है। आप पूछ सकते हैं कैसे, तो मैं बताऊंगा कि अभी देखिए, जैसे जब से कर्नाटक विजय हुई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बिल्कुल इसको अपने रिवाइवल जैसा ले लिया है और दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस। जब इलेक्शंस की बात आती है, फिर अभी जैसे चार प्रदेशों की विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और जो सर्वे आज मैं एक देख रहा था, अब कितना सही होता है कितना गलत होता है वो बात की बात रहेगी, बट एक सर्वे एजेंसी ने तो 145 सीट्स दे दी कांग्रेस को। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाजपा दिखेगी नहीं कहीं, तो अगर 145 सीट्स कांग्रेस अपने बूते मध्य प्रदेश में ले आती है, तो आई विल से कि जो कर्नाटक का मोमेंटम जहां से शुरू हुआ है कांग्रेस का, तो कांग्रेस उसको बहुत सक्सेसफुली आगे लेकर जा रही है। और बाकी के फिर चुनाव, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट जो मैंने भी नाम गिना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड तेलंगाना, वहां तक भी अगर कांग्रेस ले जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जिस प्रकार से कांग्रेस चुनावी मोड में है और पूरी तरह से, आप ऐसा कह लीजिए, उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और उनके कार्यकर्ता, नेता सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं, जो जमीनी स्तर पर अभी दिख भी रहा है। अभी अगर जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अभी उन्होंने जो अपनी 4-5 योजनाएं प्रमुख रूप से घोषित की हैं, जिनमें से 1500 रुपए पर वुमेन, हर औरत को 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, समवॉट, हाँ, 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री एंड 200 यूनिट तक हाफ रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अभी तो उसमें एक चीज उन्होंने और भी जोड़ दी है, ओपीएस, कि हम पुरानी अपने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हम उसको वापस से लागू करेंगे। तो जहां कांग्रेस इतने एग्रेसिव मूड में है, तो अभी भाजपा एज ऑफ नाउ मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि किसी भी प्रकार के, अभी हालांकि कल आदरणीय प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वहां वे भारत ट्रेन का लोकार्पण भी करेंगे और मे भी है कि शायद है कि वहां से चुनावी शंखनाद हो जाए। फिलहाल अभी इट्स एडवांटेज कांग्रेस, आप ऐसा लेकर चलिए। तो क्या हम कहीं ये माने कि भाजपा में एक कॉम्प्लियंसी आ गई है, वे कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं? तो अब ये कल जब नरेंद्र मोदी जी की भाषण होगा, वो जन संबोधन करेंगे, तो समझ में आएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इसको इतने लाइटली लेगी। देखिए, एक और भी बात जो मुझको लगी कि कहना चाहिए, हाँ, उसमें एक चीज और भी है। देखिए, अभी कर्नाटक में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 40% वाली सरकार, कांग्रेस ने भाजपा सरकार को, जो उस समय कर्नाटक में थी, तो 40% वाली सरकार से एक ऐसी छाप बना दी
एक जनमानस तैयार कर दिया कि एक तरफा कांग्रेस ने वहां पर विक्ट्री दर्ज की। अब यहाँ पर भी ऐसा आप भोपाल में मैंने देखे कि कई जगह वो पोस्टर शुरू हो गया है, 50% वाली सरकार, शिवराज सरकार। तो कर्नाटक जब 40% वाली सरकार एक जनमानस में स्थापित करने में कांग्रेस सफल रही, तो कहीं उनका यह प्रयोग क्या मध्य प्रदेश के जनमानस पर भी असर डालेगा? देखने वाली बात रहेगी। और इसको कैसे भाजपा टैकल करती है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी भाजपा तो मुझे कहीं से पिक्चर में नजर नहीं आ रही है कि चुनावी मूड में आई है, या कोई भी इस प्रकार का कोई स्टेप अभी भाजपा की ओर से तो जब तक ना उठ जाए तब तक खारिज करना भी सही नहीं है। अब देखते हैं साहब, भाजपा कब अपने कलेवर में आती है और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब और जो भाजपा का थिंक टैंक है इस दिशा में कुछ प्रयास करता नजर आएगा। ये तो साहब बात रही मध्य प्रदेश की। और एक छोटी सी मैंने आज एक क्लिप देखी, कोलकाता हाई कोर्ट की थी। ये जो झारखंड के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने उनके हैंडल पर देखा मैंने कैसे एक हाई कोर्ट की ऑनरेबल जज श्रीमती अनिता सिन्हा, वे पश्चिम बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट थे उनसे या डांट रही थी या डपट रही थी, मैं समझ नहीं पाया। बट शी रेज्ड ए कंसर्न कि जिस प्रकार से उनको खबरें मिल रही हैं कि पंचायत चुनाव जो कि अभी 10 जुलाई या ऐसे कुछ है, 15 दिन का समय है, अभी से उनको सुनाई देने लग गया है कि इस चुनावों को लेकर लोगों को धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं और तो और मर्डर तक हो रहे हैं। तो यह एक बहुत, क्योंकि अगर कोई नेता या कोई लीडर इस प्रकार का वक्तव्य दे रहा होता तो मैं उसको शायद ही इतना सीरियसली नहीं लेता, मगर चूंकि हाईकोर्ट की एक जज वे ऐसा टिप्पणी कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब ममता दीदी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर प्रश्न चिन्ह लगता है और इलेक्टोरल प्रोसेस पर भी चिन्ह लगता है। क्योंकि देखिए, अभी ममता दीदी ने जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी डिप्लॉय करने में ममता दीदी को ऐतराज था। उसके लिए वे हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से शायद है कि सुप्रीम कोर्ट भी गई, और सुप्रीम कोर्ट से फिर शायद है कि ये ऑर्डर आया कि नहीं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल फॉर अपकमिंग पंचायत इलेक्शंस। और उसकी मैंने आज कुछ क्लिप्स भी देखी कि दोस पैरामिलिट्री ट्रूप्स आर पासिंग एंड लोग फ्लावर पेटल्स, फूल की पंखुड़ियां उनके ऊपर डाल रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इट वॉज ऑल द प्रोसेस, इट वॉज ऑल अ प्रोसेस कि जो वोटर्स हैं वे किसी प्रकार से भयभीत ना हो, अपनी इच्छानुरूप मतदान करें। मगर यह, मैं अगर सच कहूं तो मेरे मन में प्रश्न चिन्ह लगा गया, क्योंकि और भी मैंने हाईकोर्ट का एक ऑर्डर देखा था कि कुछ 80,000 या मोर देन दैट, 1 लाख के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल। तो क्या स्थिति ऐसी है कि मतलब बगैर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते? यह बात तो एक सोचने वाली बात भी है। तो साहब आज के लिए बस इतना ही। आज आप मुझे आज्ञा दें, कल फिर मुलाकात होगी। और आपको यह संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।